संगरूर में धीरे धीरे घग्गर नदी का पानी कम हो रहा है, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में एनडीआरएफ के जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। तो मंत्रियों से लेकर आम आदमी तक हर कोई अपने तरीके से बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहा है। बारिश और बाढ़ के बीच मिशन जिंदगी, आपदा में फंसे लोगों को बचाने की मुहिम। एनडीआरएफ के इन जवानों के हौसले को सलाम। बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाते मंत्री, मदद के लिए चंदा इकट्ठे करते आम लोग। ये तस्वीरें पंजाब के संगरूर की है। मॉनसून की मनमानी के बीच घग्गर नदी के रौद्र रूप ने यहाँ जमकर कहर बरपाया है। लोगों की जान पर आफत आई तो हमेशा की तरह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ये जवान देवदूत बनकर सामने आए और अपनी जान को खतरे में डालकर सैलाब में फंसे लोगों की जान बचाने के मिशन में जुट गए। संगरूर में सबसे बुरा हाल मूनक इलाके का है। यहाँ अभी भी चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इस बीच एक गर्भवती महिला को मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। गर्भवती महिला को अपनी नाव में बैठाकर बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਭੇਜੀ। ਟੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਚਓ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਕੇ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਸੁਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। संगरूर में सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ही नहीं बल्कि मंत्रियों से लेकर आम लोग तक हर कोई अपने अपने तरीके से बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहा है। क्योंकि सैलाब की वजह से परेशानियां बेशुमार है। ये पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा है। ये भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, पीड़ितों की समस्या को सुन रहे हैं और राहत सामग्री दे रहे हैं। देखो साडी जिहड़ी समुची टीम आ, मेरे हल्के दी टीम आ, सारे ने एक नवेकला उपराला किया कि साडियां बच्चियां लई, साडियां मावां लई, साडियां भैणां दे लई सैनिटरी पैड जिहड़े मुहैया करवाए जाण। क्योंकि इस माहौल के अंदर जो कुदरती कहर वापरिया गा, बड़े पद्धर ते बारिश हुई हैगी और हड़ आए हुए ने, पानी का बहाव बहुत तेज आ और साडियां बच्चियां दूर दराडे घरां च रहिंदियां नेगियां और इस जिहड़ी उन्हां नूं मुश्किल आ सकती हैगी। सो इहदे लई एक चंगा उपराला साडी समुची टीम ने कीता। मैं टीम के सारे मैंबरां दा धन्नवाद करदांगा और अज भी जिहड़ा हैगा डिस्ट्रीब्यूट करके आए ने कि हर रोज़ जिथे भी किते मैं समझदा दूर दराडे टीम जाती आ, जिथे लोगों को खाण पीण दीयां वस्तां वंड के आउंदे ने कि पशुओं लई चारा वंड के आउंदे ने कि। अब ये तस्वीर देखिए, संगरूर के भुल्लर हेडी गांव के लोगों ने खुद ही बाढ़ प्रभावितों की मदद का बीड़ा उठा लिया है। यहाँ गांव के लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिस्से की मदद कर रहा है। कोई पैसे दे रहा है तो कोई राशन का सामान दे रहा है ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ही ਉੱਥੇ सहायता की जाऊगी। बाढ़ में फंसे लोग बेबस और लाचार हैं तो राहत सामग्री पहुंचाने वाले लोगों के लिए भी परेशानियां कम नहीं हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा ये ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में पलट गया। गनीमत रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रॉली में भरी सारी राहत सामग्री पानी में बह गई। संगरूर में घग्गर नदी का बांध कई जगहों से टूटा हुआ है। हालांकि अब घग्गर नदी में पानी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। क्योंकि कई गांवों से संपर्क टूटा हुआ है। नाव के सहारे लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। संगरूर से बलवंत सिंह बिक्की के साथ आज तक ब्यूरो।
घग्गर नदी में आए सैलाब ने सिर्फ संगरूर ही नहीं बल्कि पंजाब के दूसरे हिस्सों के साथ पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी परेशान कर दिया है। पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बाढ़ ने लाखों लोगों को बड़ी परेशानी में डाला है। हरियाणा के कुछ इलाकों में सेना को बुला लिया गया है, तो पंजाब के भी कई गांव हैं जो बाढ़ की मार झेलने के लिए मजबूर हैं। पंजाब और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बारिश बड़ी आफत बनी हुई है। ये राजस्थान की तस्वीरें हैं। रेगिस्तानी जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। बूंदी में 1 घंटे में ही इतना पानी बरसा कि नदियां ओवरफ्लो हो गई। देई इलाके में इस पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने लगा तो लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। इसके बाद भी लोग पुलिया पार करते दिखे। हरियाणा में भी बाढ़ ने कई सालों के बाद कहर बरपा रखा है। फतेहाबाद जैसे इलाकों में कई रास्ते बाढ़ की वजह से 2 हिस्सों में कट गए हैं। फतेहाबाद में बाढ़ का कहर बढ़ते देख सेना बुलाई गई। टोहाना और जाखल क्षेत्र में सेना की 4 टीमों ने मोर्चा संभाला है। फतेहाबाद में घग्गर नदी का उफान आबादी के नजदीक पहुंच चुका है। रतिया शहर के किनारे पर घग्गर नदी ओवरफ्लो है। पड़ोसी पंजाब में भी बाढ़ ने हालत खराब कर रखे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित होशियारपुर है, जहां दर्जनों गांवों में पानी घुस चुका है। सैकड़ों लोगों की जान आफत में है। हरियाणा और पंजाब के ग्रामीण इलाकों में नदियों ने लोगों को डरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद पर अब विराम लग गया है। यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर डॉक्टर राजीव सूद ने पदभार संभाल लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके सिर पर कांटों भरा हुआ ताज है। कौन है डॉक्टर राजीव सूद और उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को आज अपना रेगुलर वाइस चांसलर मिल ही गया। डॉक्टर सूद ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के 6ठे वाइस चांसलर के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। करीब 1 साल से यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का पद खाली पड़ा था। पदभार संभालने से पहले डॉक्टर राजीव सूद बाबा फरीद टिल्ला पहुंचकर नतमस्तक हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपना एक्शन प्लान बताया और जल्द ही सारे पेंडिंग काम पूरे करने का दावा किया। बट मैं कोशिश करांगा कि आने वाले टाइम्स महीने विच 2 महीने का काम करा, 2 महीने विच 6 महीने का काम करा और सब चीज़ें तुहाडी गाइडेंस चाहिए है, सब दी सारे स्टाफ का कोऑपरेशन चाहिए है, बाबा जी की ब्लैसिंग्स चाहिए, मीडिया का भी कोऑपरेशन चाहिए है। सब कुछ ठीक होएगा। तुम भी देखोगे, असी भी देखांगे और मिलके काम करना है तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। करीब 1 साल पहले तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा से विवाद के बाद उस समय के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर ने इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन राज बहादुर नहीं माने। तब से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का पद खाली पड़ा था। अब 3 साल के लिए डॉक्टर राजीव सूद को ये जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर राजीव सूद को मेडिकल में 40 साल का अनुभव है। ये अलग अलग प्रशासनिक पदों पर भी रहे हैं। MCS में 26 और प्रोफेसर के तौर पर 12 साल का शिक्षण अनुभव है। 10 साल तक यूरो सलाहकार के रूप में संसद से जुड़े रहे। 5 साल तक राष्ट्रपति के यूरो सलाहकार भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2017 में डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। नए वाइस चांसलर के सिर पर कांटों भरा ताज है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी और बड़े डॉक्टरों को पलायन रोकना और आर्थिक संकट जैसी कई बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों की मांगे
मेडिकल कॉलेज की हालत में सुधार करना भी बड़ी चुनौती है। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको मिलवाते हैं पंजाब पुलिस के उस जवान से जिनका दावा है कि पंजाब में आतंकवाद के दौर में उन्होंने 6 आतंकवादियों को मार डाला था, यानी उनका एनकाउंटर किया था। लेकिन अब ये आला अधिकारियों से बड़ा खफा है और उन पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहा है। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਲਾਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੰਗ ਪਾਉਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਬੰਦਾ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਦਰ ਹੀ ਮਚਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ। 35-40 ਮੁੰਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਪਛਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂ, ਇਹ 2 ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਪਏ। ਜਿਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ 15-16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਗਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 22 ਸੀ ਤੇ ਜੀਤ ਭਈਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਭਈਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੱਥਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਠੋਕੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਸੋ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰ ਗਿੱਦੜ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਖੁੱਬੀ ਰਾਮ ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 2-3 ਵਾਰੀ CM ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਰਹੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਸਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। टमाटर को लेकर आजकल कई जगह से अलग अलग तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। गुरुदासपुर में जूतों की दुकान पर टमाटर से जुड़ी हुई ये खास स्कीम शुरू कर दी गई है जो ग्राहकों का खासा ध्यान भी अपनी तरफ खींच रही है। क्या है ये खास स्कीम, आप भी देख लीजिए। लाल लाल गोल गोल टमाटर आजकल हर जगह इन्हीं की चर्चा है। अखबारों की सुर्खियों से लेकर गली चौराहों तक इन्हीं का जलवा है। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, लिहाजा आजकल हर किसी को लुभा रहे हैं टमाटर, क्योंकि आम को खास होने की फीलिंग दे रहे हैं ये टमाटर। अब गुरदासपुर की इस जूतों की दुकान की तस्वीर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि जूतों की इस दुकान में भला टमाटर का क्या काम है, लेकिन ये टमाटर इस शोरूम की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दुकान में घुसने से पहले ग्राहकों की नजर इस पोस्टर पर पड़ती है जिस पर छपा है टमाटर फ्री फ्री फ्री। कुछ एक जगहों पर तो टमाटर की कीमतें दोहरा शतक पार कर चुकी है। ऐसे में फ्री टमाटर की स्कीम भला किसे नहीं लुभाएगी, इसलिए इस दुकान के मालिक ने ग्राहकों के लिए खास स्कीम निकाली है जिसमें 1000 से 1500 तक के जूते खरीदने पर ग्राहकों को 2 किलो टमाटर फ्री दिए जाएंगे। इस दुकान के मालिक का कहना है कि टमाटर फिलहाल आम आदमी की पहुंच से दूर हैं, लिहाजा इन्होंने ये स्कीम निकाली है ताकि ये अपने ग्राहकों को खुश कर अपनी दुकानदारी चमका सके। वैसे जानकारों का मानना है कि टमाटर की कीमतों में इजाफा बेहद कम वक्त के लिए है। जल्द ही कीमतें स्थिर हो जाएंगी और पहले की तरह टमाटर की पहुंच
हर रसोई तक बरकरार हो जाएगी। विशंबर बिट्टू, गुरदासपुर,